How is it? You want to be a pilot? दो चीज़ें जो हमने नोट किया कि रूम में नहीं है, एक है केटल और दूसरा है माइक्रोवेव। ये दो चीज़ें ना होने की वजह से पानी गर्म करना या खाना गर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमने एक जुगाड़ ढूंढ लिया। हमने सोचा कि यार पानी सुबह सुबह उठने पे गर्म पानी तो पीना ही होता है, तो हम ये कॉफ़ी मशीन जो है इसको यूज़ कर रहे हैं गर्म पानी निकालने के लिए। ये जिस कॉफ़ी का जो सेक्शन है इसमें हम कॉफ़ी पाउडर नहीं डाल रहे हैं, या कॉफ़ी के जो बैग्स होते हैं, कॉफ़ी के जो सैशेस होते हैं वो नहीं डालते हैं, सिर्फ पानी डाला पीछे, तो यहाँ पर मस्त गरम गरम पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ जुगाड़ कर रहे हैं और अपना दिन शुरू कर रहे हैं। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबको बोल रहे हो, बाकी तुमको आइडिया दिया किसने था पानी इसमें गर्म करने का? ऑफ कोर्स तुम नहीं दिया था, अब तुम नहीं थे तो मैंने लिबर्टी ले ली कि मैं अपना क्रेडिट ले लूँ, तुमको क्रेडिट ना दूं। मतलब मैंने सोचा कि एक काम करता ना, क्यों क्रेडिट देना है, लेकिन नहीं आंचल ने सुन लिया बराबर से कि मैंने बताया तो सही कि हम लोग कौन सा जुगाड़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया कि किसने ये हमको जुगाड़ रेकमेंड किया या किसने अपना दिमाग लगाया। तो आंचल, यू आर द वन हु गेट्स द क्रेडिट। एंड यहाँ पर आकर बैठकर सुबह सुबह, जैसे कल भी हम लोग ने वही किया था, सुबह सुबह बैठ के हम लोग 5-10 मिनट 15 मिनट बैठ के बातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कितना पीसफुल लगता है। ऐसे ना अभी का टाइम हुआ है 7:41 और हम लोग उड़ गए थे अराउंड 7:30 के आसपास, 7:20 के आसपास उड़ गए थे, जबकि हम लोग सोए थे कल रात को 11:30 बजे। कल हम लोग ने कोशिश की कि थोड़ा लेट तक जागेंगे, लेट तक जागे, जो नीचे इवेंट चल रहा था वो वहाँ पर हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, वो थोड़ा देखा, रॉक कॉन्सर्ट था। एवरी सिंगल डे ना यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिसोर्ट वाले, टू कीप द गेस्ट एंगेज, टू कीप द गेस्ट एंटरटेन। कल शाम को जो था पूल पार्टी इवेंट था, जो वो फोम इवेंट था। तो ऐसे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 3 डिफरेंट इवेंट्स ये लोग रखते हैं, तो विच इज़ प्रीटी नाइस। हम लोग ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। नीचे जो उनका कॉफ़ी बार है वहाँ पर बैठे थे, थोड़ा बातें किया। शाम को वेदर बहुत बढ़िया हो जाता है। It's more like to just relax yourself and unwind। थोड़ा सा जितना भी कोई एजेंडा नहीं लगना लाइफ में, लाइक प्लान नहीं कुछ है, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। लाइक अगर आपको यहाँ बैठना है, चिल करो, बातें करो, कुछ ऐसा नहीं है कि जल्दी करो ये करना है, लाइक यहाँ पहुँचना है, वो चीज़ें हमने नहीं रखा है इन माइंड की हाँ ये करना है, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बैठे हैं यहाँ पे लाइक। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। ऑल इंक्लूसिव में सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप आओ, चिल करो, आराम करो, एंजॉय करो, नो एजेंडा इन माइंड। बट माइंडफुल होना चाहिए कि ये चीज़ें छोटे बच्चों को पसंद नहीं आएंगी, बिकॉज अगर इमेजिन तीर्थ, चलो टूटू को भी पसंद नहीं आएंगी यार, मतलब शी बी लाइक अब मैं करूँ क्या, लाइक पूरा दिन तो नहीं रूम में बैठ के बातें कर सकते या नीचे बैठ के बातें, रूम में तो हम भी नहीं रहते, बट नीचे रह के बातें कितना बातें करेंगे। दे डोंट लाइक इट। किड्स आर फुल ऑफ एक्टिविटीज। उनको एजेंडा चाहिए लाइफ में कि अब क्या, मतलब अभी हम लोग अगर पूल में खेल रहे हैं, अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या, घूमने कहीं जा रहे हैं, लाइक व्हाट, तो उनके लिए ये नहीं है। सो आई डोंट थिंक दे वुड हैव एंजॉयड। सो ट्रू, बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, अपने बच्चों को लेके आने का, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट कि बच्चों को शायद ज़्यादा इतना एंजॉय नहीं होगा, अनलेस अदरवाइज कोई ऐसा रिसोर्ट है जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो बात चाहिए तो फिर हाँ, हो सकता है। जहाँ तक मैंने देखे रिसोर्ट्स ऑल इंक्लूसिव किड्स के साथ भी, आई थिंक उसमें मोस्टली ऐसा है कि थोड़ा बहुत वाटर राइड्स है बच्चों के लिए, बस दैट्स इट। वो भी कितना है, 7 के 7 दिन थोड़ी बच्चे पानी में जाएंगे, उनको बोर हो जाएगा। और कीप इट शॉर्ट फॉर 3 to 4 days बस कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे आंचल ने चेंज कर दिया, ये तो चेंज हो गया, लेकिन हमारा नाश्ता जो है वो आज भी सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज अलग कुछ है। यहाँ पर हम देखो फ्रूट्स लाए हैं, यहाँ पर है मैंगो सीजन, विच इज़ आंचल का फेवरेट सीजन। तुमने खा के देखा मैंगो? मैंने अभी तक पपाया खाया, गुआवा खाया, सो आई एम एंजॉयिंग माय फ्रूट्स। और आज हमने वही सोचा कि थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट करते हैं, आज फ्रूट से शुरू करते हैं, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है। यहाँ पर ऑमलेट है, यहाँ पे क्रोसॉन्ट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ डाला है। हाँ, मैंने चीज़ डलवाया है, उसके ऊपर कॉर्न डाला है, थोड़ा एकदम अलग इंग्लिश स्टाइल, हाँ इंग्लिश स्टाइल। और बाकी आंचल वहाँ पर अपनी चाय लेके आ गई है। सो नाश्ता pretty much सेम, बट सिर्फ ओनली चेंज इज फ्रूट्स टुडे, बिकॉज यहाँ पे कैसा होता है ना, क्यूबा में खाना कभी कभी कोई स्पेसिफिक वीक में रहता है, कोई स्पेसिफिक वीक में नहीं रहता है। अभी अंडे अगर आप देख लो, एग्स एक स्पेसिफिक वीक में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजीज है, सब कुछ है।
फ्रूट्स तो इनफैक्ट कल इतने नहीं थे जितने आज फ्रूट्स हैं। आज पूरा एक प्लेटर भर के उन्होंने फ्रूट्स फैलाया हुआ है पूरे अपने बुफे सेक्शन में। तो आज फ्रूट्स की तो कोई कमी नहीं है, तो जितना मन करे उतना फ्रूट्स खाओ, इसलिए हमने सोचा आज फ्रूट से शुरुआत करें। You should have got my parents. हाँ, मम्मा और डैडी को बड़ा पसंद आता था। तो आई एम नॉट अ फ्रूट पर्सन, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक फ्रूट प्लेट ले लिया। एक बाइट मैंने आंचल के प्लेट में से खाया, मेरे को अच्छा लगा। ऐसा लगा फ्रूट खाने से एकदम बॉडी ठंडी हो रही है। It's a blessing. अगर मिल रहा है फ्रूट्स तो खा लो यार। It's good. एंड यहाँ पर आंचल ट्राई करने वाली है क्यूबन मैंगोज। हाउ आर द क्यूबन मैंगोज? आर दे, कैन यू कंपेयर इट विद एनी स्पेसिफिक मैंगो फ्रॉम इंडिया? तोतापुरी, लंगड़ा, समथिंग यस, बट मैं ऑनेस्टली मेरे को सबका टेस्ट नहीं याद होता है, सो आई एम बैड एट इट। बट हाँ, ऐसा होता है कोई कोई मैंगो बहुत ही बेकार होते हैं जो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। जैसे कि वो एक आता है, आप लोगों ने खाया होगा फ्रेशको या वॉलमार्ट में या अतुफो तो समथिंग दैट मैंगो, आई डोंट नो कैसे बोलते हैं उन्हें, बट वो मैंगो आई डोंट लाइक। बट अदर देन दैट मोस्ट मैंगोज आई लाइक इंडिया के जितने मैंगोज हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो लाइक अच्छा है, नॉट बैड। चलो बढ़िया। उसको बोलो मिल्क शेक बना के दे दो। यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतने फ्रूट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि लोग मिल्क शेक भी बना रहे। तो अभी मैंने इनको बोला कि प्लीज़ दो मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए, क्योंकि आंचल को पसंद आया। बहुत सारे फ्रूट्स हैं आज, ये कल नहीं थे। अब क्या पता कल होंगे कि नहीं होंगे। चल फॉर यू मैंगो मिल्क शेक बना दिया उसने। उसको मैंने बोला कि प्लीज़ एक बना दोगे, तो बोली हाँ बना देंगे। देखो क्यूबा एज अ कंट्री अगर आप सोचते हो ना कि आना है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्यूबा जो है इज स्ट्रगलिंग थ्रू इकोनॉमिक डिप्रेशन या जो भी बोल लो इसको, क्योंकि इनके पास ना सारी चीज़ें नहीं होती है। दे डोंट हैव लॉट ऑफ फूड्स। जब मैं पहले भी बता रहा था कि कल के दिन पे फ्रूट्स इतने सारे नहीं थे, आज के दिन पे इतने सारे फ्रूट्स हैं, कल पता नहीं इतने फ्रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। सो ये कंट्री फिर भी बहुत कोशिश करती है कि आपको अच्छी सर्विस दे। तो छोटा मोटा अगर आप टिप दे सको इन लोगों को, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ ये करना ज़रूर। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पर आने का, तो $1 US डॉलर्स इसीलिए मैंने लिए थे क्योंकि यहाँ पे US डॉलर चलते हैं, तो $1 US दे देने का। तो हम लोग जैसे भी, जैसे कोई हमारे लिए पैनकेक बना रहा है तो हम लोग उसको $1 टिप दे दिया, कोई सर्व करे तो इट्स लाइक जस्ट टू कीप देम हैप्पी एंड लाइक डू समथिंग टू लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी आप खुद ज़्यादा हैप्पी होते हो। सही बात है, वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। सही बात है, आओ ये एंजॉय करें। सो ये प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना अगर आप आओगे क्यूबा, तो थोड़ा बहुत यू कैन डू अ लिटिल बिट फॉर देम। चीयर्स। ओ वाओ, मस्त है यार, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह कभी मैंगो मिल्क शेक पीता है, वो भी चाय के बाद। मैं इसको कॉफ़ी पीऊँगा। अगर आपको याद हो, जब हम लोग टोरंटो में थे और मैंने आपको हिंट दिया था कि हम लोग ऐसे कोई जगह जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस। और आप सोच रहे रहोगे कि यार मैंने अब तक आपको बीच तो दिखाया ही नहीं, बीच तो लेके ही नहीं गया। सो टुडे इज़ द बीच डे। आज हम लोग जाने वाले हैं टू द वेराडेरो बीच। एंड बीच पे जाने के लिए होना चाहिए एकदम वाइब्रेंट कलर, इसीलिए मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये नियॉन कलर के शॉर्ट्स। एंड आंचल यहाँ पर उसने ऑर्डर किया है अपने लिए ये ब्लू कलर की बिकिनी विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसे कलर्स जो होते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं, स्टनिंग लगते हैं जब आप बीच में वाटर बॉडी के पास रहते हो। ब्लू वाइट नियॉन ये सब कलर्स अच्छे लगते हैं। और एनी विच वे, जो कोई कनाडा से ये वीडियो देखता है और वो सोचता है कि उसको ब्लाउ वेराडेरो आना है, तो आई एम श्योर आप लोग वंडर कर रहे होगे कि टॉवल्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं। सो दिस नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर द पीपल जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको एंटर करने पे, जब आप चेक इन करते हो तो उसी दिन पे आपको एक कूपन मिलता है जो बीच टॉवल्स के लिए होता है। अब बीच टॉवल्स आपको पिकअप कहाँ से करने होते हैं? जहाँ पर आपने कल यहाँ पर पूल देखा हुआ है, पूल के बिल्कुल पास में ये क्लब हाउस है। यहाँ आके आप अपने वो कूपन दे दो और आपको 2 बीच टॉवल्स मिल जाते हैं। अब आप पूरे दिन भर में कितनी भी बार चेंज करवा सकते हो। अब हमने कल लिया था, सो हम लोग क्योंकि पूल में गए थे तो हमने कल लिया था, तो 2 रिटर्न करके आपको 2 नए मिल जाएंगे ताकि आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट डे पे जब आप जाओगे यहाँ से रिटर्न, आपको बीच टॉवल्स रिटर्न करके जाना है, वरना कुछ $25 का चार्ज है ना। अच्छा, $25 का चार्ज है, तो टू अवॉइड दैट मेक श्योर कि आप रिटर्न करोगे। एंड हो गई बहुत सारी बातें। अब आपको ले चलते हैं बीच एंड आपको दिखाता हूँ। देखो बीच जाने का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। doesn't excite you, white sand,
टर्कोइज वाटर, अगर ये एक्साइट नहीं करता है भाई तो आप क्यूबा के लिए नहीं बने हो, लेकिन अगर ये एक्साइट करता है यू गाइस शुड कम टू वेराडेरो क्यूबा। क्या बीच है यार, कितना ब्यूटीफुल बीच है, इतना प्यारा लग रहा है। आंचल कैसा लग रहा है तुमको बीच? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, सो क्लियर, कितना क्लियर पानी। लुक एट दिस, अपने पूरे पैर दिख रहे हैं। लुक एट दिस, इतना क्लीन वाटर। ये किसी का फोन का कवर गिर गया वो भी दिख रहा है, देखो ये फोन का कवर जैसे ऐसे पड़ा था, ये मेरा ही फोन था, गिर गया था अंदर। I picked it up and I'm like, अबे यार, क्या है ये? फोन का कवर आंचल किसका था ये? फोन का कवर नहीं था, फोन ही था मेरा ही फोन, पता है इसके अंदर गिर गया था। मैं जब दौड़ते हुए आया ना तो मेरे जेब में फोन पड़ा हुआ था, और दौड़ते हुए आया तो मेरे को ध्यान ही नहीं गया मेरे जेब से कब फोन गिर गया और पानी में गिर गया। वो आई नो, उठा भी नहीं रहा है। ही इज टेलिंग मी, मैं देख के आता हूं वहां पे। मैंने कहा तुम जब तक देखो, मैं आई थॉट लाइक मैं उठा के देखूं तो उठाया कि कवर ही कि फोन है, उठाया तो हैवी था। एंड देन आई सॉ द फोटो, द स्क्रीन सेवर लाइक हमारी फैमिली का। ओकर तुम्हारा ही फोन है ब्रो। भाई फोन गिर गया मेरा पानी में, बट फॉर्चुनेटली मिल गया बिकॉज पानी इतना साफ था और अपनी नज़र पड़ी, विच वॉज अ बिग थिंग, है ना भाई। ये तो महंगा पड़ जाता था। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बीच, इतना क्लियर। ये आए कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरली ब्लू ग्रीन वाटर पूरे दूर तक है। Cheers! क्या व्यू है ना आंचल, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पता है यहाँ पर बैठे हो, ऑफ कोर्स गर्मी लग रही है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ इट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अच्छा खासा गर्म वेदर है, तो प्लीज़ सनस्क्रीन, जैसे मैं कल भी बताया था, पूल में गए थे तभी भी मैंने बताया था कि सनस्क्रीन अच्छे से लगाना। यहाँ पर भी वही करना है, आपने सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है। बाकी तो आप घंटों घंटों बैठ सकते हो और इस नज़ारे को देख सकते हो। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, आपकी आंखें नहीं थकेगी देखते देखते। इतना ब्यूटीफुल बीच है ये, एंड मस्त यहाँ पे चिल मार रहे हैं पब्लिक। हम लोगों को मस्त अच्छी सर्विस मिल रही है। वो सामने की तरफ बीच बार है, वहाँ से सारी ड्रिंक्स बन के आती है, तो हमने अपने लिए यहाँ पर सनसेट मंगा लिया है, विच अपेरेंटली इज क्वाइट पॉपुलर ड्रिंक हियर, है ना, एंड द बेस्ट ड्रिंक, एंड द बेस्ट ड्रिंक। अगर आप ब्लाउ में आओगे तो ये सनसेट ज़रूर ट्राई करना, चाहे मॉर्निंग में करो, सनसेट के टाइम पे करो, कौन से भी टाइम पे करो, बट ये ज़रूर ट्राई करना। आंचल को मस्त यहाँ पे नींद लग गई है तो वो सो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे चला जाऊँ। मस्त म्यूजिक व्यूजिक बज रही है वहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक कोई बॉल वाला गेम खेल रहे हैं। सो यू गॉट टू पुट द बॉल इन द होल एंड देन यू गेट सम पॉइंट्स। The high score gonna win a bottle of rum, Cuban rum special. That's exciting. वैसे तो अपन पीते नहीं है, ऐसा मतलब रेगुलर नहीं पीता, पार्टी वार्टी करने में तो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो इतने सारे लोग हैं कंटेंडर्स खेलने के लिए, सब लोग ना वो 60 का पॉइंट है ना उस पे एम कर रहे हैं। अब तक सिर्फ एक बंदे ने 2 चांस में दोनों 60-60 डाल दिया है। बहुत डिफिकल्ट टू बीट है भाई, 120 स्कोर कैसे बीट करेगा कोई। ऑलराइट, लेट्स ट्राई, इट्स अ टफ वन टू बीट। ओके, जस्ट वन, नॉट बैड, नॉट बैड। पहले राउंड का स्कोर हुआ, इसका 120 हाईएस्ट है, मेरा 60 है। अभी दूसरा राउंड होगा, दोनों राउंड का ऐड करके जिसका सबसे ज़्यादा होगा स्कोर वो विनर होगा। अब अपने पास है, मौका है रिडीम करने का। ऑलराइट, राउंड 2, लेट्स सी। That's bad, that's bad. No problem, but मेरा टोटल स्कोर हुआ 60। पहले राउंड में एक ही गया, उस बंदे का गया। So who's the winner? Whoa, this guy's the winner. He gets a bottle of rum. देखो भाई, अपने को वैसे भी दारू का कोई खास शौक है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा वाला ये नहीं कि बहाने हैं कि अंगूर तो क्या अंगूर ना मिले तो खट्टे, वैसा नहीं है। वैसे भी पसंद नहीं था। हाँ, जीतता तो ऑफकोर्स खुशी अलग होती, लेकिन नहीं जीते कोई बात नहीं, मस्त गेम खेला, एंजॉय किया, वो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ये लोग ना सालसा क्लास कर रहे थे, जो आई थिंक हम लोग का करने का मन था, लेकिन क्योंकि आंचल सो रही थी तो हमने कहा छोड़ो यार, वो नहीं करते हैं। बट ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ना ये लोग यहाँ पे करते रहते पूरा दिन, बीच पे, पूल पे, होटल में। सो ये कुछ चीज़ें अपने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए चलता रहता है। और ये सिर्फ इसी रिसोर्ट में नहीं है, आप किसी भी रिसोर्ट में बुक करोगे वहाँ पर ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती है पूरे दिन भर। अगर बीच पे आए हो और बीच के अंदर ना हो, मतलब बीच के बीच में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच, इतना क्लीन है, और पानी जो है टर्कोइज ब्लू कलर, ग्रीन कलर, आई एम नॉट श्योर आपको कौन सा दिख रहा है। मैं शेड्स पहनता हूँ तो ग्रीन दिखता है, अगर मैं शेड्स उतार के देखता हूँ तो मुझे ब्लू दिखता है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल।
वहाँ से लेके पता है हम लोग कितना अंदर तक आ चुके हैं। पानी का लेवल पता है कैसा होता है, कभी बढ़ता है, कभी एकदम चेस्ट तक आ रहा है, फिर अचानक से जब थोड़ा और आगे चल के आते हैं तो ऐसा होता है कि पानी का लेवल बिल्कुल हमारे कमर के नीचे आ जाता है। तो यू कैन एक्चुअली वॉक, जितना अंदर आप जा सकते हो ना उतना अंदर आप जा सकते हो इस बीच में। मेरा पर्सनल फेवरेट है टोरंटो में वुडबाइन बीच। वुडबाइन बीच से अगर मैं कंपेयर करूँ, खैर कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है क्योंकि वहाँ का बीच जो है वो थोड़ा सा अंदर स्लशी ग्रीन मक्की थोड़ा सा है, बट यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैंड, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप आओगे और इसको अगर आप कंपेयर करोगे वुडबाइन से ना तो आपको खुद को डिफरेंस पता चलेगा कि देयर इज इट्स डे एंड नाइट डिफरेंस। मैं दिखाता हूँ, देखो मैं कितना अंदर आ चुका हूँ। ये वहाँ पर देखो बीच है, इतना अंदर आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी, विच इज़ टू गुड। और अभी भी पानी जो है वो मेरे सिर्फ चेस्ट के लेवल तक है। सुबह 10 सवा 10 बजे हम लोग ने बीच पे आए थे और अभी का टाइम हुआ है हू केयर्स क्या टाइम हुआ है व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, लेकिन मुझे लग रहा है अंदाज़ा 2-2:30 बजा रहेगा और हम लोग अभी तक पता है बीच पे बैठे हैं। पिछले 4 घंटे से हम लोग हिले ही नहीं है बीच से। वी आर जस्ट हैविंग सो मच फन एट द बीच। अभी यहाँ पर जो 24/7 जहाँ हम लोग पहले दिन पे आए थे उसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर ये सारा खाने के लिए है एंड राइस है एंड यहाँ पर है बर्गर। मैंने एक बर्गर ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पे खाएंगे। एंड लंच जो है वो मेन रिसोर्ट बाय द पूल वहाँ पर है, तो मोस्टली वहाँ पर जाएंगे। 3 बजे तक का टाइम है वहाँ पे लंच का, तो शायद आधे पौने घंटे में वहाँ पर लंच करने जाएंगे। लंच की जो जगह है वो थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट और डिनर से जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा कि लंच अगर आप इस रिसोर्ट आते हो और अगर आप लंच करोगे तो आप लंच कहाँ करोगे। प्लान तो था वो जो 24/7 में हमने बर्गर खाया था उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, बट अच्छा लंच करने की ताकत थी क्या अपने में? नहीं, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हाल हो गया था ना, वो बर्गर वाज सो हैवी इनफैक्ट मैंने 2 बर्गर खा लिए, उसके बाद लंच हमने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया, रूम में चले गए, सो गए, इतना थके हुए थे एग्जॉस्टेड थे हम तो यार और बहुत। ऑलमोस्ट 3-4 घंटा हम बीच पे थे ना, तो आंचल तो पूरा पता है पूरा इधर जल गई है, वो पूरा इधर चेस्ट के पास पूरा एकदम स्किन जल गई है। हाँ मेरा होता ही है, मेरे को आई डोंट नो इट्स अ थिंग विद मी, माय स्किन इज सो सेंसिटिव। हल्का सा धूप एक्सपोजर मिलता है ना। हम लोग आ गए, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स रूम बनाया हुआ है इन्होंने, या रिक्रिएशन रूम जो बोल लो। तो यहाँ पर इनके पास ने एक टीटी टेबल रखा हुआ है, वहाँ पर पूल टेबल है, यहाँ पर एक कोई तो गेम है, इसको क्या बोलते हैं आंचल? कनेक्ट 4। तो ये वो वाला गेम है। वहाँ पर बैडमिंटन भी रखा हुआ है। रे वो बेटर है। आई कैन प्ले दैट। तो मैं टीटी को भी खेल रही हूँ बैडमिंटन की तरह। हाँ आई एग्री। तो चलो वहाँ पर हम लोग थोड़ा देर बैडमिंटन खेलते हैं। और जो कल हम लोग रॉक शो हमने जो देखा था वो यहीं पर हुआ था। सो ये इनका रिक्रिएशन एरिया जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं। मेरे को तो पूल खेलना है, अपन पूल खेलने भी चलेंगे थोड़ी देर में। हमने कभी खेला है क्या चल बैडमिंटन? कभी? हाँ, खेला है। कब खेला है? बैंगलोर में हम लोग खेलते थे, जो हम लोग वो पुराने वाले घर में, हाँ नया पवित्र के साथ जब हम लोग रेंट पे रहते थे। So those were the days ना। देखो मैं इसमें कॉम्पिटिटिव अगर होना चाहूँ, नहीं मत होना, होने दो ना मेरे को एक बार। एक बार होने दो। नहीं फिर मैं नहीं खेलूंगी, फिर आई एम आउट। मैं आगे बैठ जाऊंगी। चलो ओके डन। एक कोल्ड कॉफी लेके बैठ जाऊंगी। ओके बाय। अच्छा नहीं सॉरी। देखो यार, अपनी बीवी को अगर बंदा ना छेड़े तो किसको छेड़े यार? यहाँ किसी और को छेड़ू क्या मैं? अच्छा अभी नहीं, प्रॉमिस। चलो आ जाओ। यहाँ पे रगड़ रहा है वो। क्या रगड़ रहा है? दिस इज लाइक, तो वो तो वैसे ही होता है ना, वो तो स्टिक वैसे ही होती है ना। अच्छा तुमको पाउडर यहाँ पे, अभी प्रोफेशनल नहीं है भाई ये स्टिक का। देखो क्या हाल है, ये ऐसी स्टिक से खेल रहे हैं हम लोग, उसमें तुम क्या पाउडर एक्सपेक्ट करोगे? टूथब्रश बन चुका है ये लिटरली। चलो स्टार्ट। रेडी गेट सेट गो। वाओ व्हाट अ फाउल। आई टोल्ड यू मुझे रिकॉर्ड कट करो, मुझे नहीं आता है। अरे कोई नहीं, करा दी मेरी बेइज्जती। अरे कोई नहीं, पागल तुम सीख रहे हो। अब डालना मत, ये तो पहले जाएगा। दिस रिमाइंड्स मी मेरे बहुत कॉलेज के दिन, पता है जब मैं 11th-12th में था, हम लोग पूरा दिन पता है पढ़े रहते थे। मैं दीपेन केदार बहुत खेलते थे हम लोग। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। ओह वेल प्लेड। ओहो कोई तो सलमान शॉट खेल रहा है भाई। सलमान शॉट तुम तो पूरा फाउल कर दिए हो यार, ये क्या तरीका है बे? कौन आंचल, ये जाना चाहिए। लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट। वो गुड शॉट। विनर चिकन डिनर करा रहा है डिनर का। आई एम द विनर। देखो कौन बात कर रहा है, तुम विनर। क्या ठीक है, तुम ही विनर हो यार। चलो कोई बात नहीं, तो लेकिन डिनर चलो मैं करा दूंगा तुमको। आज चिकन खिलाऊंगा मैं तुमको डिनर में। डिनर फ्री है। और डिनर वही होने वाला है बोरिंग सा जो हर रोज खा रहे हैं हम लोग। डन आल्सो। अब तो बिल्कुल अब तो लगता है कि आई एम नॉट इवन वेटिंग टू सी।
यू नो लाइक नॉर्मली होता है ना, अपने घर में चलो पता होता है कि हम ये बन रहा है, सो नो एक्साइटमेंट होती होगी फॉर द पर्सन हु इज नॉट कुकिंग, बट यहाँ पे तो पता है डिनर बाय डिफॉल्ट 7 डेज का डिनर मुझे पता है। नहीं कल के दिन पे और ट्यूसडे के दिन पे हमारा डिनर बहुत स्पेशल है। हमने एक अच्छी बुकिंग कराई है, वो देखने के लिए कौन सी स्पेशल है, क्या है वो, क्या फीचर है, वो सब मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगा। तो इसीलिए प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज आज सैटरडे कल संडे, कल हमने 2 स्पेशल चीज़ें बुक की हुई है, एक तो डिनर है और दूसरी क्या स्पेशल चीज़ है वो आपको कल के वीडियो में ही पता चलेगी। फेयर इनफ? I'm also excited. I know you are also very excited for that. So अभी हम लोग आ गए मस्त अपना वही कॉफ़ी लॉबी बार, हाँ। So अभी हम लोग आ गए अपना वही लॉबी बार में, यहाँ पे बैठेंगे। इतना खून पसीना बहा है जो हमने गेम जीतने में या हारने में, तो थोड़ा बैठ के चिल विल मारेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, टाइम पास करेंगे। You try this for me please. Is it cold coffee? It's cold coffee but with a twist, with a little bit of alcohol in it. ये है फ्रैपेचिनो और उसके अंदर उन्होंने जो आयरिश कॉफ़ी जो होती है ना, वो जो बेलीज वगैरह आता है, उन्होंने वो डाला हुआ है। और मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पी रहे हैं। सो जैसे मैंने आज दोपहर को बताया जब हम लोग बीच पे थे कि सनसेट एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, ये भी मुझे लग रहा है काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग पीते हैं। तो हमने ये वाली लीड ट्राई करने के लिए कि ये अच्छी है कि नहीं है, कि अगर आप आओगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका रहूँगा कि ये ऑर्डर करने वाली चीज़ है या नहीं है। यू वांट टू ट्राई फर्स्ट? No, you try first. I'll try first. Okay. Oh, it's nice. It's very refreshing. एकदम कॉफ़ी है, बहुत बढ़िया है एक्चुअली। तुम एक सिप लेके देखो, तुमको अच्छी लगेगी। एंड अल्कोहल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पता है? Like cold coffee. लाइक कोल्ड कॉफ़ी है ना, हाँ एकदम कोल्ड कॉफ़ी की तरह है। सो अगर आप आओगे तो डू डेफिनेटली शायद नीचे है। गिव दिस अ ट्राई। हाँ नीचे होगा यहाँ पर। Bailando, come on, bailando, sí, sí, el fuego que quema, que lleva por dentro me va saturando. एंड द टाइम इज 11 o'clock एंड हम लोग हो गए मस्त रेडी। यहाँ पे 11 बजे कौन रेडी होता है? चल हम लोग रेडी हुए हैं क्योंकि यहाँ पर है बीच पार्टी। अब कल के दिन पे थी पूल पार्टी, आज है बीच पार्टी, तो हम लोग मस्त एकदम बीच वाले वाइब्स में आ गए हैं। 11 बजे से लेके पता नहीं कितने बजे होगी पार्टी। सैटरडे को बीच पार्टी, फ्राइडे को थी पूल पार्टी। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। कल वो जो बोर्ड है ना जहाँ पर सारा पूरा प्लान लिखा हुआ रहता है, मैं उसको आपको वीडियो में दिखा दूंगा एक बार, और उसका एक फोटो भी डाल दूंगा हो सकेगा तो, ताकि आपको पता रहे अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यू नो कौन से दिन पे क्या पार्टीज होती है, सो दैट यू डोंट मिस इट। आज एक मैजिक शो था, वो हमने मिस कर दिया। नीचे थोड़ा बहुत गाने वाने चल रहे थे, वो हमने इन्जॉय किया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद था मैजिक शो, लेकिन हमने ना बहुत लेट रियलाइज़ किया कि आज बीच पार्टी है, तो इसीलिए फिर हम लोग ऊपर आ गए रेडी होने के लिए। हमने कहा यार ये एंजॉय करना बनता है, बिकॉज यू डोंट गेट टू डू दिस वेरी ऑफन। सो वी आर रेडी एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बीच पार्टी। फोम पार्टी हमारी थोड़ी सी मिस हो गई थी, इसको हम कोशिश करेंगे भाई, इसको मिस नहीं करना है। चल ठीक है, चलो लेट्स गो। और वहाँ पे जो सेटअप किया हमने देखा था, हम लोग वॉक करने गए थे डिनर करने के बाद, मैं और आंचल, तो वहाँ पर सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ है, तो वो जाके आपको दिखाता हूँ कि वो सेटअप कैसा है। यार यहाँ पे बारिश आ गई और ये सब कुछ बंद कर दिया। देखो उन्होंने लाइट्स वाइट्स बंद कर दी, उन्होंने वो पूरा डीजे का जो पूरा सिस्टम था वो बंद कर दिया। इतना धमाल हो रहा था, पता है क्या, सब लोग डांस कर रहे थे। The party is back on!